नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज के इस किसान चैटरूम के एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के प्रगतिशील किसान राम भजन राय जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। नमस्कार सभी दर्शकों का। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि राम भजन राय जी जो है वो कई साल से औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं और आज हम उनसे इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या है औषधीय पौधों का बाजार और खास तौर पर जो ब्राह्मी है इसका जो पौधा है वो क्या है, किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है, ये इन सब बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। राम भजन राय जी, पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो खेती का सफर है इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कोरोना काल से 1-2 साल पहले मैं शुरुआत में आलू, प्याज, धान, गेहूं, मसूर, चना ये सब खेती करता था पारिवारिक दोस्तों के साथ। लेकिन धीरे धीरे देखा कि इन फसलों में अन्य औषधि पौधों की अपेक्षा इनमें उतने फायदे नहीं होते हैं, इसलिए मैंने औषधि पौधों को चुना और औषधि पौधों में मेरे ख्यालात से काफी हमको अधिक मुनाफा मिला। इस तरह से मैंने औषधि पौधों की शुरुआत की। और सर आप जो है शुरुआत से ही आप खेती से आप जुड़े हुए हैं, तो एक्चुअल में जो आपका खेती का सफर हुआ वो कब शुरू हुआ? मतलब आपका जो परिवार है वो खेती से ही जुड़ा हुआ है? हम किसान परिवार से आते हैं और हमारे पास 16 एकड़ लैंड यहाँ जमीन उत्तर प्रदेश में है और बिहार में कुछ जमीनें हैं जी। तो जमीनों की संख्या में मैं काफी ठीक हूँ और इस तरह से मैं शुरुआती दौर से ही किसान परिवार में पैदा होने के कारण शुरुआती दौर से ही कृषि में लगा रहा अपने पिताजी के साथ जी। और सर आपने जो औषधीय जो पौधे हैं उनकी जो खेती है वो कब शुरू करी और अभी आप किन किन औषधीय पौधों की आप खेती कर रहे हैं? हमने कोरोना काल से 1-2 साल पहले घटना है, मैंने इसकी खेती की शुरुआत की और औषधि पौधों में मैंने ब्राह्मी, अश्वगंधा, तुलसी, काल में सदावर ये सब पौधों को लगाता हूँ और इनकी खेती करता हूँ जी। यहाँ मैं हमारे व्यूवर्स को बता दूं कि राम भजन राय जी को औषधीय पौधों की खेती में जो अनुभव है वो कई मंचों पर भी जाते रहते हैं एंड साथ ही साथ अपना जो अनुभव है उनको दूसरे किसानों के साथ वो शेयर करते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। सर आप जो है ब्राह्मी इसकी भी खेती आप करते हैं, तो ये जो औषधीय पौधा है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये गर्म एवं नमी वाले इलाकों में पाई जाती है। अच्छा। यह वार्षिक बूटी है। इसका कंद 2 से 3 इंच फीट तक होता है। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत, एशिया और अफ्रीका में ब्राह्मी पैदा होती है। अच्छा। जलवायु का तापमान इसका है कि 35 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर पर ये होता है और वर्षा के लिए 650 मिलीमीटर से 850 मिलीमीटर तक ये वर्षा इसके लिए है और बुआई का टेम्परेचर है 25 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए तथा कटाई का टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर। इसकी प्रमुख इसमें है प्राज्ञाशक्त, सुबोधक, ये दोनों में 1.8 से 2% तक बेकोसाइड होता है। घास का टिड्डा इसके हरे पौधों को नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए नीवोक्रोम 0.2% या
नीम की खली का उपयोग इसको बचाने के लिए किया जाता है। जी। और रामभजन राय जी, साथ ही साथ इसकी खेती करने की जो विधि है वो क्या है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। बुआई का तो बता दिया। इसका ये जैसे धान की रुपाई जिस प्रकार से की जाती है, उसी प्रकार से इसका भी रुपाई की जाती है। जी। धान के जैसे ये भी फसल पानी के लिए बहुत ही इसके लिए आवश्यकता होती है। यदि पानी वाले मर्सीलैंड या वाटर लॉगिंग एरिया जिसे कहते हैं, जल भराव क्षेत्र कहते हैं, अगर उन क्षेत्रों में अगर पानी न हो तो ये फसलें सूख जाती हैं। अर्थात जल भराव इसके लिए उपयोग होता है। जी। और सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो जल भराव वाला जो क्षेत्र है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है, तो जलवायु का और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि जो मॉनसून का जो सीजन रहता है, उस दौरान जो ब्राह्मी की खेती है वो कितनी फायदेमंद हो सकती है फार्मर्स के लिए? बताया आपको कि जल भराव क्षेत्र अगर नहीं है तो जल भराव क्षेत्र न होने से ये ब्राह्मी पैदा नहीं होती है। ये सूखे, जैसे हम रेगिस्तान में चले जाते हैं, राजस्थान में जाएं तो राजस्थान में जाने पर ये पैदा नहीं होती है। मध्य प्रदेश जाएं, वहाँ पे पानी की जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों में ये ब्राह्मी पैदा नहीं होती है। इसके लिए जल भराव क्षेत्र उपयुक्त है। और सर, इसकी जो ब्राह्मी औषधि पौधा है, इसको तैयार होने में कितना वक्त लगता है? ये साल में 2 कटिंग होती हैं। 6 महीने पर एक कटिंग होती है, उसके बाद 6 महीने पर दूसरी कटिंग होती है। इतने समय 6 महीने लगते हैं समय। और सर, अगर मैं इसकी प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता पूछूं? हाँ मैम, इसकी उत्पादन क्षमता 40 से 50 कुंटल पर ईयर होती है, 2 कटिंग में मिला करके ये होती है। अच्छा। और सर, अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, वो शुरुआत करना चाहता है ये ब्राह्मी की खेती की, तो लागत कितनी पड़ेगी उसको प्रति एकड़? प्रति एकड़ 40,000 रुपये प्रति एकड़ पड़ती है लागत। अच्छा। और लागत में से मुनाफे का प्रतिशत कितना रहेगा? वही 1,20,000 रहेगा लगभग। अच्छा अच्छा। ऐसे जो लोग औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, उनको आपकी क्या सलाह होगी? वो भी औषधि पौधों की खेती करें, जैसे कालमेघ करें, कांवर करें, अश्वगंधा करें, अगरकरा करें। बहुत से औषधि पौधे हैं। एक ही औषधि पौधा ब्राह्मी ही नहीं है, कई औषधि पौधे हैं, उनका भी खेती करें, उनका भी दोहन करें। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी या अन्य जो पंसारी हैं उनको ये बेचें, या अच्छा मुनाफा मिलेगा किसानों को। जी। और सर, सबसे एक बड़ी समस्या रहती है किसानों के सामने, वो है बाजार की उपलब्धता। तो जो औषधीय जो पौधे हैं, जो इनकी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मार्केट के जो ऑप्शंस हैं वो क्या-क्या हैं? जैसे बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जैसे नीमच है, खरीबावली है, हमारे वाराणसी, हमारे नजदीक वाराणसी है, वाराणसी में भी हैं, लखनऊ में मंडियां हैं। वहां ले जाकर, मैंने नजदीक मंडी नहीं है, दूर मंडियां हैं, उनसे जाकर के वहां पर ट्रेडर हैं, वहाँ खरीदने वाले हैं, उनसे संपर्क करें और अपना माल का सैंपल दिखाएं और उनको बेच दें। ओके। जी। एंड सर, अगर मैं बात करूं ब्राह्मी की, तो जो ब्राह्मी है वो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना चाहता है, तो इसके जो सेहत से जुड़े फायदे हैं वो क्या-क्या है? हाँ, उसके लिए बहुत से फायदे हैं मैम। उसके लिए 40 रोगों में एक कैंसर में आता है। जैसे औरतों को बच्चे होते हैं, उसमें बच्चे पैदा होते हैं, अमीनिया नामक रोग होती है, खून की कमी होती है, उनमें ये आता है। दम्मा जैसे देखती हैं, दम्मा में भी आता है। ये मिर्गी रोग में आता है, ये सांप काटते हैं उसमें भी आता है, शुगर हमारी हो जाती है उसमें भी आता है। ये अनेक प्रकार की 40 प्रकार की दवाइयाँ इससे बनाई जाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं ये इस प्रकार से। और सर, इसकी जो बुआई का उपयुक्त जो समय है वो कब का रहता है?
हाँ, इसके बुआई का उपयुक्त समय है जून। ये बरसात के सीजन में होती है। जुलाई, जून से जुलाई तक इसका उपयुक्त समय है, इसमें लगाई जाती है। और सिंचाई का सर? सिंचाई ये धान के जैसे जैसे जितने धान में पानी लगते हैं उसी के अनुसार पानी लगते हैं। लगभग ये हफ्ते में एक बार पानी उसमें लगाने पड़ेंगे। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा, 30-35 जी 40 जी डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो जी हफ्ते में एक बार लगाना पड़ेगा पानी। जी 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 और जाड़े जाड़े में थोड़ा कम लगाना पड़ता है इसमें पानी। जी जी। एंड सर एक और सवाल मेरा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो औषधीय पौधों की खेती को लेकर प्रेरित हो, इसको हाँ, लेकर कौन कौन से स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैम इसमें क्या है कि किसानों को मार्केट की जानकारी होनी चाहिए और कौन से जी। औषधि पौधों का बाजार भाव सही है उसकी खेती करें। ये हुँ, नहीं कि जो भी खेती कर रहा है कोई किसान उसी की हम खेती करें। और हुँ, बहुत सी फसलें हैं, चिया सीड है, जी। किनोवा है, अनेक फसलें हैं, उनकी खेती करें और लाभ कमाएं किसान। हुँ। एंड सर औषधीय पौधों की खेती आप जैसे कि आप खुद कर रहे हैं, आपने खुद के दम पर इसका जो मार्केट है वो बनाया है। तो जो फार्मर्स हैं, उनके सामने मतलब कौन-कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो आती है और किस तरह से वो उन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं? पहले तो उनको जो मार्केट जानकारी नहीं है, उसके बारे में कैसे लगाया जाता है इनकी जानकारी नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग लें। सीमैप हुँ, नामक संस्था भारत सरकार की है, उसमें जाकर लखनऊ में है, उससे जाकर हुँ, ट्रेनिंग लें। कहाँ माल बिकेगा उनका, इससे ट्रेनिंग जी, लें और जी, तब जाकर के इन क्षेत्रों में प्रवेश करें, अन्यथा किसानों को हानि जाएगी, लाभ नहीं होगा। जी। मतलब जो भी औषधीय पौधों की खेती से जुड़ना चाहते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग के बाद ही इस फील्ड में आए। सर जाते-जाते मेरा आपसे आप अपने किसान साथियों से कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, किसानों को यही कहना चाहते हैं कि भाई किसान इस क्षेत्र में आएँ, खेती करें और अन्य फसलों की अपेक्षा इस क्षेत्र में काफ़ी मुनाफ़ा है। जी। आने वाला समय हमारा आयुर्वेद का है। पहले जैसे हम एलोपैथ पर विश्वास करते थे, लेकिन कोरोना काल ने हमें ये प्रेरित किया कि जैसे अश्वगंधा की मार्केट बहुत ज़्यादा गई, तुलसी की मार्केट बहुत ज़्यादा आ गई, तुलसी के पौधे की मार्केट बहुत ज़्यादा आ गई, हुँ, हुँ, ब्राह्मी की मार्केट बहुत ऊँचाई तक गई। आने वाला समय ये बताता है कि पुनः हम लोग औषधि पौधों पर यानी आयुर्वेद पर जाने वाले हैं। तो इसलिए किसानों को ये खेती करनी चाहिए। ख़ास तौर पे कोरोना काल के बाद से औषधीय पौधों की जो माँग है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। हाँ, कोरोना काल के बाद 60% इसकी वैल्यू बढ़ गई है। 60% जी, अधिक डिमांड बढ़ गई है, इसलिए इसकी जी, खेती नितांत आवश्यक है। जी। तो मैं हमारे यहाँ पे व्यूअर्स को बता दूँ कि अगर आपका कोई सवाल हो जो आप राम भजन राय जी से पूछना चाह रहे हो, तो वो आप हमें भेज सकते हैं। हम आगे उनसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े और आपके सभी सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। राम भजन राय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्ते। नमस्कार।